बारिश में नदी किनारे सोने वाला ससुराल। अमर की शादी नजदीक थी और हाल फिलहाल में ही विनोद और आशा ने अपनी सारी जमा पूंजी घर में लगा दी थी। और शादी से कुछ दिन पहले ही अमर की नौकरी चली जाती है। और जब घर पर 5,000 का बिल आता है तो इतना बिल देखकर आशा के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, 5,000 का बिल आया है। अमर की नौकरी चली गई है। अब कोई भी एसी टीवी फिजूल की चीज चला कर नहीं रखेगा। और ये सारे कमरे की लाइट क्यों जल रही है? काजल, सारे कमरों की लाइट बंद करके आ। अगले महीने शादी है। तेरे पापा की पेंशन से आखिर कितना घर चल पाएगा? अगर ऐसे ही हम 5,000 10,000 बिजली का बिल भरने लगे ना तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। आशा अपने बच्चों और पति पर गुस्सा निकालकर बाहर जाकर नदी के पास बैठ जाती है तो वहीं गुस्से में काजल घर की सारी लाइट्स पंखे बंद करते हुए अपने भाई से कहती है, माँ का दिमाग खराब हो गया है। क्या जरूरत थी इतना अच्छा घर बनाने की, घर में इतनी महंगी लाइट लगवाने की जब इन्हें जलाना ही नहीं है। तो अब क्या हम लोग गर्मी में सोएंगे? शांत हो जा काजल, चिल्लाने में तू अपनी माँ पर गई है। बिल्कुल तेरी माँ ने कुछ सोच समझ कर ये बोला होगा। अब विनोद बाहर आशा के पास जाता है और दोनों पति पत्नी साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जैसे जैसे शाम होने लगती है नदी होने की वजह से काफी ठंडी हवा चलती है और उन्हें ठंड लगने लगती है। आशा, देख रही हो नदी के पास कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। इसके सामने तो एसी भी फेल है। अब तो एसी पंखा पता नहीं क्या क्या आ गया है, वरना हमारे समय में तो हम सब गर्मी से बचने के लिए आंगन में या तो फिर नदी के पास के ही किनारे बिस्तर लगाकर सोया करते थे। सही कह रहे हैं आप। अब खर्चा कम करने का यही तरीका है। अब से हम लोग रात को नदी के पास ही सोएंगे। घर के बाहर नदी के पास काफी ठंडी हवा लग रही होती है, इसीलिए रात को आशा नदी के पास ही बिस्तर लगाती है, जिसे देखकर अमर और काजल का मुंह बन जाता है। माँ, मैं बाहर नहीं सोने वाला। मुझे एसी में सोने की आदत है, मैं बाहर नहीं सो पाऊंगा। और मुझे खुले आसमान के नीचे नींद नहीं आती। ऐसे खुले आसमान के नीचे सोकर ही तुम दोनों भाई बहन बड़े हुए हो। आज घर में थोड़ी सी फैसिलिटीज क्या मिल गई, खुद को नवाब समझने लगे। चुपचाप से सोने की कोशिश करो, अपने आप नींद आ जाएगी। आशा की डांट सुनकर अब पूरा परिवार नदी के पास ही बिस्तर लगाकर सोता है। समय गुजरता है और शादी के दिन पास आने लगते हैं। और एक दिन आशा की पड़ोसन सुबह सुबह नदी के पास पूरे परिवार को सोता देख उससे कहती है, आशा बहन उठ गई। पूरे गांव में सबसे सुंदर घर बनाया है तुमने। और तुम्हारे घर में तो एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, टीवी, केबल जैसी फैसिलिटीज भी हैं। पर ऐसी क्या नौबत आ गई है जो पूरे परिवार के साथ घर के बाहर नदी के पास सोना पड़ रहा है? क्यों बहन, क्या सिर्फ नदी किनारे तुम ही सो सकते हो? एसी है तो क्या हमें भी गर्मी लगती है? और जब प्राकृतिक हवा इतनी अच्छी है तो हम अपना बिल इतना क्यों उठाएं? अब आशा बिस्तर उठाकर अपने परिवार के साथ घर में जाती है। समय गुजरता है और अब आशा के पूरे परिवार को नदी के पास सोने की आदत हो जाती है। तो वहीं बहुत जल्द अमर पूजा नाम की लड़की से शादी करके अपने घर आता है। और रात के समय काजल आशा के साथ तकिया और बिस्तर लेकर घर के बाहर जाती है और नदी के पास बिस्तर लगाने लगती है। ये सब पूजा खिड़की से देखती है और अपने पति से कहती है, हमारा घर कितना बड़ा और सुंदर है और यहाँ कितने सारे कमरे हैं, फिर ऐसी क्या परेशानी है जो माँ जी और काजल बाहर बिस्तर लगा रही है? पूजा, माँ, पापा और काजल को बाहर सोने की आदत है। उन्हें नदी के पास सोने में ही मजा आता है। अब तुम भी सो जाओ। हाँ, एसी चला देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। पूजा जैसे ही एसी चलाने के लिए आगे बढ़ती है, अमर पंखा चला देता है और उसे पकड़कर बेड पर बिठाता है। एसी मत चलाओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर एसी चलाने से तुम्हें करंट लग गया तो? इतनी भी गर्मी नहीं है, हम पंखा चलाकर सो जाते हैं। पूजा अमर की बात पर विश्वास कर लेती है और चुपचाप पंखा चलाकर वो लोग सो जाते हैं। अब अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है और वो सभी के लिए रसोई में खड़ी होकर दाल मखनी, राजमा, चावल, पुलाव, पूरी, पराठे, रायता, हलवा जैसे पकवान बनाती है और सभी को खाना परोसती है। अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब जल्दी जल्दी खाना लगा दो। बहू, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? माना कि तुम्हारी पहली रसोई है, पर तुम सिर्फ पराठे और सब्जी बना लेती। माँ, भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, ऐसी बातें मत करो। मैं टीवी चला देती हूँ, टीवी देखते हुए खाना खाने का दुगना मजा आता है। पूजा सभी को खाना देकर टीवी चलाती है और काजल जल्दी से उठकर टीवी बंद कर देती है। भाभी, टीवी चलाने की जरूरत नहीं है। दरअसल केबल कनेक्शन में कुछ परेशानी आ रही है। केबल वालों ने बोला है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी ये टीवी बिल्कुल डब्बा है, चलाने का कोई फायदा नहीं है। अपने घर वालों का अजीब व्यवहार देखकर पूजा को बड़ा अजीब लगता है और वो किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। पूजा, अपने कमरे में कितनी गर्मी लग रही है ना, पंखा भी ये हवा नहीं देता। देखो ना माँ, काजल बाहर सब बिस्तर लगा रही हैं। हम भी बाहर ही चलते हैं सोने के लिए। क्या, बाहर नदी के पास? पर मैं ऐसे खुले में कभी नहीं सोई हूँ। एक बार सोकर तो देखो, बहुत मजा आएगा।
अमर लाइट पंखे बंद करके जबरदस्ती पूजा को बाहर ले जाता है और बिस्तर लगते ही सब सोने के लिए लेट जाते हैं। कुछ देर में पूरा परिवार आंख बंद करके सो जाता है, पर पूजा को नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती है। सब लोग कितने आराम से सो रहे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। हवा तो अच्छी चल रही है, पर कीड़ों की और नदी में जो लहरें उठ रही हैं उससे कितना शोर है। पता नहीं कैसे ये लोग खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए सो जाते हैं। पूजा करवट बदल कर सोने की कोशिश करती है और सुबह के 4 बजे उसकी आंख लगती है और 5:30 बजते ही चेहरे पर सूरज की रोशनी आने लगती है और पक्षियों भी चहचहाने लगते हैं, जिसके कारण सभी घर वालों की आंखें खुल जाती हैं। अरे तुम सब घोड़े बेच के सोते रहोगे या उठोगे भी? सुबह हो गई है, अब जाकर अंदर सो जाओ। आशा के उठाने पर विनोद, काजल और अमर अपना तकिया और बिस्तर लेकर अंदर जाकर सो जाते हैं, पर पूजा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो फ्रेश होकर रसोई में काम करने जाती है। और जब जूस बनाने के लिए मिक्सी चालू करती है तो देखती है कि मिक्सी का तार कटा है। एक तो मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, मैं सारी रात सो नहीं पाई। सोचा था आज सबको हल्का नाश्ता दूं, पर मिक्सी का तार भी कटा हुआ है। अब पूजा सभी के लिए नाश्ते में चाय पराठे बना लेती है, जिसे सब बड़े ही मजे से खाते हैं। पर पूजा की लाल आंखें देखकर आशा और विनोद सोच में पड़ जाते हैं और अकेले एक कमरे में जाकर बात करते हैं। आशा, लगता है बहू सारी रात सोई नहीं है, उसकी आंखें कितनी लाल थी। मैं क्या सोच रहा था कि बहू को एसी में ही सोने देते हैं। अजी मैं तो खुद चाहती हूँ अपनी नई नवेली बहू को एसी में सुलाना, पर अमर की नौकरी नहीं है। काजल अभी कॉलेज ही कर रही है, आपकी पेंशन भी महीने की सिर्फ 8-9 हजार आती है। उससे जरूरत की चीज पूरी करूँ या पूरा खर्चा उठाऊं? कोई बात नहीं पापा, जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती, बस ये समस्या तब तक की है। वैसे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अमर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है और जैसे ही कंपनी में पहुंचता है बाहर तेज बारिश होने लगती है। बारिश का महीना भी शुरू हो गया है। हे भगवान, आज बस ये नौकरी मिल जाए। सर आपका नाम अमर है, आपको सर ने अंदर कैबिन में बुलाया है। अमर इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में जाता है, पर सैलरी बहुत कम होती है, जिससे उसका घर भी नहीं चल पाता। इसीलिए अमर नौकरी के लिए मना कर देता है और शाम को थका हारा घर आता है। कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और हमेशा की तरह आज भी घर की सारी लाइट्स, पंखे, फ्रिज सब कुछ बंद करके घर के बाहर नदी के पास बिस्तर लगाते हैं। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। वो तो अच्छा था कि मेरा ऑफिस पहुंचने के बाद बारिश हुई। अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और भी ज्यादा गर्मी लगेगी। आखिर हम कब तक बाहर सोएंगे? अब हमें एसी ठीक करवा लेनी चाहिए। हाँ बहू, हमने एसी वाले से बात करी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी एसी। आशा की बात सुनकर पूजा को अच्छा लगता है और पूजा क्योंकि कल रात को भी सही से सो नहीं पाई थी और पूरे दिन काम करके थक चुकी थी, इसलिए लेटते ही वो सो जाती है। पर विनोद और अमर को नींद नहीं आती क्योंकि उन्हें मच्छर काट रहे होते हैं। माँ, कितने मच्छर काट रहे हैं। काजल और पूजा को बाहर सोने की आदत नहीं है, पर देखो आज कैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं। बहू कल भी नहीं सोई थी और आज काम करके बेचारी थक गई है, इसीलिए सो गई। मैं अंदर से ओडोमास ले आती हूँ, उसे लगाकर सो जाना। आशा अंदर से ओडोमोस लेकर आती है, जिसे लगाकर वो लोग आराम से सोते हैं और इसी तरह आए दिन किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाती। ऐसे ही एक दिन काफी तेज बारिश हो रही होती है और पूजा अपने घर वालों से कहती है, माँ जी आज अच्छा मौसम है, देखिए ना कितनी देर से बारिश हो रही है, क्यों ना मैं आज पकौड़े बना लूं। बहू घर में सब्जियां खत्म है और इस बारिश में सब्जी लेने के लिए कौन जाएगा? बारिश का मौसम आ चुका है, फिर कभी हम पकौड़े खाते हुए इस बारिश को एंजॉय करेंगे। आशा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर रात को भी बारिश हो गई तो हम लोग इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे घर में? अजी शुभ शुभ बोलिए। बारिश को देखकर जहां पूजा खुश थी तो वहीं आशा और विनोद काफी परेशान थे। दोनों ही दरवाजे पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं और बारिश रुकते ही उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और इस बार पूरा परिवार बिस्तर लेकर बाहर जाता है, जहां पूजा अपने परिवार से कहती है, माँ जी जमीन काफी गीली है, अगर बिस्तर भी गीला हो गया तो? बिस्तर बिल्कुल गीला नहीं होगा भाभी, माँ के पास सारे जुगाड़ होते हैं, हम पन्नी लगाकर बिस्तर लगाएंगे। वैसे आपने सारे लाइट पंखे बंद तो कर दिए थे ना? इस तरह आशा और काजल पन्नी लगाकर बिस्तर लगाती हैं और फिर से पूरा परिवार सो जाता है। पर रात को अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगती है। माँ जी, काजल, अमर जी उठिए ना, देखिए बारिश हो रही है। इस बारिश को भी अभी होना था। माँ उठो, बारिश हो रही है। क्यों परेशान हो रही हो? सो जाओ, हल्की हल्की बारिश है, बंद हो जाएगी। आप लोगों को इस बारिश में नदी के पास सोना है तो आप सो जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। पता नहीं मेरे ससुराल वालों को कौन सा शौक चढ़ा है बारिश में नदी के पास सोने का, मुझे तो नींद ही नहीं आती यहाँ। अब गुस्से में पूजा अपना तकिया और चादर लेकर अंदर जाती है और हॉल की लाइट जलाकर सोफे पर ही सो जाती है। अगली सुबह, पूजा तुम अभी तक सो रही हो?
मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। देखा गर्मी में सो नहीं पाई ना, अगर नदी के पास सोती तो इतनी परेशानी नहीं होती। आप लोगों को नदी के पास बारिश में सोने का शौक है, मुझे नहीं। मुझे यहाँ आए इतने दिन हो गए हैं, आप लोगों से एक एसी भी ठीक नहीं करवाई जा रही। बहुत कंजूस हैं आप लोग। पूजा सभी से नाराज होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और काजल बिना लंच के लिए कॉलेज जाती है और खाली समय में डेस्क पर सिर रखकर सोने लगती है। अरे क्या हो गया काजल, तू सोई नहीं क्या जो कॉलेज में सो रही है? कुछ मत पूछो यार, जब से बारिश शुरू हुई मेरा तो सोना हराम हो गया। हम लोग नदी के पास घर के बाहर सोते। रात को अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगी, मेरी आंख खुल गई और जब दोबारा आंख लगी तो दोबारा से बारिश शुरू हो गई। अरे जब रात को बार बार बारिश हो रही थी तो अंदर जाकर सो जाती ना। अब तुम्हें कैसे बताऊं, बाहर नदी के पास बारिश में सोना भी एक मजबूरी है। बारिश की वजह से काजल की भी नींद पूरी नहीं हुई थी और वो कॉलेज में अपनी नींद पूरी करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपनी बहू के साथ बाजार जाती है। आशा बहन, पूरे गांव में तुमने सबसे अच्छा घर बनाया, अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बेटे की शादी भी की, इतना अच्छा किया। पर क्या फायदा इतना अच्छा घर बनाने का जब तुम नई बहू को नदी के पास सुला रही हो। देखा मैंने कल रात को भी बारिश में तुम अपने परिवार के साथ नदी के पास सो रही थी। हमारी क्या ही मजबूरी होगी बहन, नदी के पास कभी तुम भी सोकर देखना, बहुत मजा आता है। और तुम्हारे सास ससुर भी तो सोते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में अपने सास ससुर के लिए जगह ही नहीं। और मेरी बहू तो अपनी मर्जी से सोती है बाहर नदी के पास। माँ जी अपनी पड़ोसन के सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जबकि मुझे इन लोगों की वजह से सोना पड़ता है बाहर। गुजरते समय के साथ अब बारिश भी ज्यादा होने लगती है, साथ ही पूजा का गुस्सा भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक शाम काफी तेज बारिश हो रही थी। पूरा परिवार बिस्तर लेकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोगों को ऐसा भी क्या अच्छा लगता है बारिश में नदी के पास सोने में। जो आप लोगों को बाहर सोना है, मैं नहीं सोने वाली आज बारिश में नदी के पास। आज बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से पूजा बाहर सोने से साफ साफ मना कर देती है और गुस्से में जब पंखा चलाने जाती है तो गलती से उसका हाथ एमसी पर जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चलता देखकर पूजा हैरान हो जाती है और अब वो टीवी चलाती है। घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बिल्कुल सही थी। ये देखकर पूजा अपने घर वालों से कहती है, आप लोग इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोल रहे थे, घर की सारी एसी ठीक है, हमारे टीवी में सारे चैनल आ रहे हैं, फिर भी आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हैं, आखिर क्यों? अपनी आंखों से देख लो, 2 महीने का बिल 12,000 रुपए है और पापा की पेंशन सिर्फ 9,000 रुपए। अगर एक हफ्ते हमने बिल नहीं चुकाया तो हमारे घर की बिजली चली जाएगी। और ये बिल हम इसलिए नहीं भर पा रहे क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं काम नहीं कर रहा। हमारी शादी के 1 महीने पहले ही मेरी नौकरी चली गई थी। और भाभी, माँ पापा ने शादी की वजह से पहले ही बहुत कर्ज ले रखा है। हम और कर्ज में नहीं डूबना चाहते, बस इसलिए बचत कर रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद पूजा को अपनी कही बातों पर बहुत अफसोस होता है। अब वो चुपचाप घर के कामों में लग जाती है और वो अब कहीं भी फिजूल में लाइट नहीं जलाती और अगर जलती उसे दिखती है तो उसे तुरंत बंद कर देती है। रात को फिर से पूरा परिवार नदी के पास बिस्तर लगाकर सोने लगते हैं, पर रात को फिर से बारिश शुरू हो जाती है। भाभी उठो, बारिश हो रही है, हम लोग अंदर जाकर सो जाते हैं। मैं भी चलता हूँ, माँ पापा ही सो सकते हैं इस हल्की बारिश में। काजल, पूजा और अमर अब जैसे ही उठते हैं उन्हें नदी के साथ कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। काजल, एक ऐसी डरावनी आवाज आ रही है, हमारा बाहर सोना ठीक नहीं है। माँ जी और पापा जी को भी घर में ले चलते हैं। मुझे लगता है जानवर आसपास में ही है। माँ जी उठिए ना, देखिए आसपास में कोई खतरनाक जानवर है, उसकी आवाज आ रही है। बहू चिंता मत कर तू, सिर्फ जानवर की आवाज आएगी, जानवर नहीं। और ये बारिश भी थोड़ी देर में रुक जाएगी, सो जा। आशा ये सब बोल ही रही होती है कि बारिश तेज हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार जल्दी से बिस्तर उठाकर अंदर आते हैं और गर्मी में ही सोते हैं। और सुबह उठते ही पूजा देखती है कि आज भी उसका पति नौकरी की तलाश में जा रहा है। ये देखकर पूजा अपने घर वालों से कहती है, माँ जी पापा जी, मैं सारे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, काजल कॉलेज जाती है, मैं भी नौकरी देख लेती हूँ, क्योंकि अगर अमर जी को जॉब लग भी जाती है तो भी हमें कुछ महीने परेशानी ही रहेगी। पूजा अपने परिवार का साथ देना चाहती थी, इसीलिए घर वाले उसकी बात मान जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी एक साथ बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और पूजा को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। ठीक है पूजा जी, पहले आपकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग। आप कल से आ सकती हैं ऑफिस। थैंक यू सो मच। अब जैसे ही पूजा ऑफिस से बाहर निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के रुकते ही पूजा घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी है। अच्छा, तो आशा बहन ये बात थी जो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार घर के बाहर नदी के पास बिस्तर लगाकर सो रहा था।
अरे जब इतने पैसे नहीं है कि महीने के 10-12 हजार रुपए बिजली का बिल भर सको तो क्यों घर में एसी और महंगी चीज लगाई जिससे बिल उठ सके। भैया हम बिजली की बचत कर रहे हैं, 10-15 दिन में बिजली का बिल भर देंगे, थोड़ा तो समय दो। अरे इतना समय कम था क्या? हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई बिजली काट इनकी। 2 महीने का बिल न भरने की वजह से बिजली वाले बिजली काट कर चले जाते हैं। ये देखकर पूजा काफी दुखी होती है और पूरा परिवार घर में जाकर कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। अब घर में तब तक लाइट नहीं आएगी जब तक बिल नहीं भर देते। सोच रहा हूँ अपने किसी दोस्त से उधार मांग लूं। उधार मांगने की जरूरत नहीं है पापा जी, मुझे जॉब मिल गई है, पर 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग है और जिस दिन मैं ज्वाइन होंगी उस दिन मुझे मेरी 10 दिन की ट्रेनिंग के 12,000 रुपए मिल जाएंगे। बस 10 दिन की बात है, उसके बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे हम उससे सबसे पहले बिल भरेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बहू, तुझे हमारी वजह से नौकरी करनी पड़ रही है। माँ जी अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। पूरा परिवार घर में मोमबत्ती जलाकर खाना बनाता है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है। कड़कती बिजली और तेज हवा चल रही होती है। खराब मौसम देखकर अब घर वालों को अमर की चिंता होने लगती है। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, एक के बाद एक मुसीबत आ रही। अभी तक अमर भी घर नहीं आया, हम लोग आज बाहर भी नहीं सो पाएंगे। तेज बारिश की वजह से पूरा परिवार अमर को लेकर परेशान होता है और तभी अमर घर आकर अपने घर वालों को खुशखबरी सुनाता है। माँ मुझे नौकरी मिल गई है और ये नौकरी पुरानी नौकरी से भी ज्यादा अच्छी है। अब आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है और इतना भी क्या बिजली का बिल बचाना कि पूरा घर अंधेरे करके रखा है। जल्दी से लाइट जलाओ अब तो। भैया घर में बिजली नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, बाहर इतना खराब मौसम है, ऐसे मौसम में बिजली होती ही कहाँ है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बिजली भी आ जाएगी। बेटा अब लाइट तब तक नहीं आएगी जब तक हम बिल नहीं भर देते। बिजली वालों ने आकर हमारे घर की बिजली काट दी है। 10 दिनों बाद बहू को उसकी ट्रेनिंग के पैसे मिलेंगे, पर अच्छी बात यह है कि तुम दोनों को नौकरी मिल गई। अब लग रहा है हमारे अच्छे दिन आएंगे, बस 10 दिन की परेशानी और झेल लें हम। पूरा परिवार अब एक रात बड़ी मुश्किल से काटता है तो वहीं आसपास के लोग उन्हें नदी के पास रात को सोता देखकर उन पर हंसते हैं। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और जैसी पूजा को उसकी ट्रेनिंग के पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से बिजली का बिल भरती है और एक बार फिर से उनके घर में लाइट आ जाती है। उसके बाद आशा सभी को जवाब देती है। बहन किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान सब देखता है। भगवान चाहे तो रात भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इस तरह आशा अपने गांव की औरतों को करारा जवाब देती है। समय गुजरता है और अब आशा के हालात अच्छे हो जाते हैं और पूरा परिवार घर में एसी चलाकर सोता है और बारिश के मौसम को एंजॉय करता है।